नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, मतलब SDG 17 की। 17 ऐसे गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के उसमें आते हैं और ये जो है 2030 तक इनको जो है पूरा करना है। अब यहाँ पर ये 2030 तक ये जो 17 जो गोल्स हैं इनको पूरा कैसे किया जाएगा, मतलब कौन सी कंट्रीज़ इसको पूरा करेंगी, तो वो करेंगे जितने भी UN के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सभी जो हैं इसको 2030 तक जो है वो हम पूरा करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आप ये देखेंगे 2015 में हमने इस चीज़ को जो है ये जो है हमने पूरा प्लान किया था और 2030 तक का हमने लक्ष्य रखा था कि हम SDG 17 को जो है हम पूरा का पूरा जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो SDG 17 के लिए अगर मैं ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही इजी ट्रिक, मतलब अभी तक मेरे को नहीं लगता कि किसी ने बनाई होगी या ऐसी कोई ट्रिक बनी भी होगी कि जो हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन आज पहली बार मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो SDG 17 से जुड़ा एक भी क्वेश्चन, SDG 1 2 3 4 कोई सा भी SDG गोल आ जाए तो वो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ और ऐसी ट्रिक आपको कहीं और कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके बाद इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग इसको कॉपी करें वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन ऐसी ट्रिक जो मैंने खुद बनाई है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। क्योंकि हम हैं आलसी लोग, हमें चाहिए ऐसा काम कि बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ जो है हमें याद हो जाए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जो है सही करना है। और कैसे करना है, हम कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो आलसी लोग ट्रिक्स यूज़ करते हैं और जल्दी से उस काम को कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी इतनी आसान और इजी ट्रिक जो एग्ज़ाम में SDG 17 से जुड़ा एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर हम जो है आप देखेंगे कि एक गरीब ब्राह्मण था। ठीक है, मतलब आप ये चीज़ देखिए, मैं आपको सिर्फ एक कहानी बताऊंगा और उस कहानी के माध्यम से आपको सारे SDG जो गोल्स हैं वो सभी गोल्स जो हैं आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पर मैं कहता हूँ एक गरीब ब्राह्मण था। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी है एक गरीब ब्राह्मण की। एक गरीब ब्राह्मण था, ठीक है, गरीब ब्राह्मण मतलब नो पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं, SDG 1 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, एक दिन वो बहुत ज़्यादा भूखा था। ठीक है, क्या था, भूखा था, मतलब ज़ीरो हंगर की हम बात कर रहे हैं SDG 2 की। ठीक है, भूख से उसकी सेहत जो है वो ख़राब होने लगी। सेहत का मतलब गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जो SDG 3 में आता है। इसके बाद हम बात करें, लेकिन चिकित्सा की शिक्षा से उसने अपनी सेहत को सही कर लिया, मतलब अपनी सेहत को भी उसने सुधार लिया। मतलब यहाँ पे शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, चिकित्सा की शिक्षा से। ठीक है, तो यहाँ पे हम शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं SDG 4। और इसके बाद जैसे ही वो ठीक हो गए, ठीक है, उसने अपनी सेहत को सुधार लिया। अब क्या होता है, वो लैंगिक समानता के लक्ष्य पर डट गए। ठीक है, उनका एक लक्ष्य था जो लैंगिक समानता था। ठीक है, तो उस पर भी वो डट गए। तो वो था जेंडर इक्वालिटी SDG 5। ठीक है, उन्होंने अपनी सेहत को सुधारा और फिर उनका जो लक्ष्य था लैंगिक समानता, उस पर वो डट गए। अब आप देखिए, अब उसने क्या किया, उस गरीब ब्राह्मण ने, उसने अपने पास जो है अपने साथ में साफ पानी और एनर्जी ड्रिंक जो है वो रखनी शुरू कर दी। ठीक है, ताकि अभी बीमार हुआ था तो क्या हुआ, ठीक हुआ, और फिर उसके बाद अब से जो है उसने साफ पानी और एनर्जी ड्रिंक जो है अपने साथ में रखनी शुरू कर दी। मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब SDG 6 की हम बात कर रहे हैं। और एनर्जी ड्रिंक मतलब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी SDG 7 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं, अब उसने एनर्जी ड्रिंक रखनी शुरू कर दी। अब जब वो फिट हो गया तो उसने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोगों को इनोवेटिव तरीके से इंडस्ट्रीज में काम करने का संदेश दिया। अब जब वो पूरा ठीक हो गया, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक और पानी वगैरह रखना शुरू कर दिया अपने पास, तब उसने एक संदेश दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है आप लोग काम करो इनोवेटिव तरीके से। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ SDG 8 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद इनोवेटिव तरीके से मतलब इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर SDG 9 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनोवेटिव तरीके से
काम करना, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, और उसके बाद है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, SDG 9। ठीक है, अब जब इंडस्ट्री में जो सभी लोग काम कर रहे हैं तब क्या होगा, इंडस्ट्री में काम करिए, ये उसने संदेश दिया ताकि भेदभाव को मिटाकर लोग एक साथ काम करें। ठीक है, यहाँ पे भेदभाव को मिटाकर मतलब रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, मतलब SDG 10 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, SDG 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, जब इंडस्ट्रीज में सभी लोग काम करेंगे उसके बाद तब क्या होगा, तब भेदभाव को मिटाकर वो लोग एक साथ जो है वो काम करेंगे। ठीक है, उसको बोला गया है रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब SDG 10। इसके बाद आप देखेंगे अब जब रिड्यूस इनइक्वालिटी जब कम हुई, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा, जिससे अच्छे समाज मतलब कम्युनिटी और सस्टेनेबल सिटीज़ का निर्माण हो सके। ठीक है, सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा और सस्टेनेबल सिटीज़ जो हैं वो तैयार होंगी, मतलब सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, मतलब SDG 11 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अच्छा समाज बन गया। अच्छा समाज बनने के बाद अब क्या करना होगा, सब कुछ तैयार कंप्लीट हो गया, उसके बाद अच्छा समाज बन चुका, अब क्या करना है हमें, अब रिस्पॉन्सिबल तरीके से, अभी तक जो हमने किया था अब हमने बड़ी मुश्किल से ये अच्छा समाज बनाया, इसके बाद हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजम्पशन करनी है और प्रोडक्शन करनी है। आगे से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है, प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन मतलब SDG 12 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबल तरीके से जब हम काम करेंगे तो होगा क्या, ताकि हम ये क्यों करना है हमें, ताकि हम अपने क्लाइमेट को जो है बचा सकें। रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करेंगे हम तभी तो हम क्लाइमेट को बचा सकेंगे ना। SDG 13। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अब हम बात करते हैं इससे क्या होगा, जब हमारा क्लाइमेट बचेगा तो इससे क्या होगा, जो जल और थल के जो जीव हैं, ये जल के जीव और थल के जीव, इससे जो है जब क्लाइमेट जब सही रहेगा तो जल के जीव और थल के जीव जो हैं वो जी सकेंगे, मतलब लाइफ बिलो द वाटर और लाइफ ऑन द लैंड। ठीक है, अब दोनों तरह के जीव जो हैं वो भी अपनी बढ़िया तरीके से रहने लगे। ठीक है, थल के जीव भी और जल के जीव भी। ठीक है, पहले जल के फिर बाद में थल के। ठीक है, तो यहाँ पे SDG 14 और 15 की हमने बात कर ली। अब जब सभी जीव जब सही से जब रहने लगेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनी है पीस। ठीक है, मतलब शांति हो जाएगी और सभी को न्याय मिलेगा, सभी लोग अच्छे से रह पाएंगे। यहाँ पे हम शांति की बात कर रहे हैं, मतलब SDG 16 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होगी शांति, मतलब पीस एंड जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आप ये देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे अब सभी लोग जब शांति में जब सभी लोग जीने लगे तो यहाँ पे क्या होता है, अब सभी लोग लक्ष्य की तरफ सभी एक साथ बढ़ेंगे। उनका जो लक्ष्य था ना उसमें सभी लोग एक साथ जो है पार्टनरशिप बन के जो है सभी लोग काम करेंगे, मतलब पार्टनरशिप फॉर द गोल, मतलब SDG 17 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, मतलब पार्टनरशिप कि उसमें जो है सभी लोग एक साथ गोल की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करें, 17 होते हैं। ठीक है, और 2030 तक हमें पूरे करने हैं। इसमें क्या था, एक गरीब ब्राह्मण था, गरीब का मतलब नो पॉवर्टी, एक दिन वो बहुत ज़्यादा भूखा था, मतलब जीरो हंगर की हम बात कर रहे हैं। भूख से उसकी सेहत जो है वो ख़राब होने लगी, सेहत का मतलब है गुड हेल्थ एंड वेल बींग। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें, लेकिन सेहत जब खराब होने लगी तो उसको चिकित्सा की जो शिक्षा थी ना वो उसको मिल रखी थी, जिस वजह से उसने अपनी सेहत को ठीक कर लिया, मतलब क्वालिटी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी शिक्षा मिली कि उसने अपनी सेहत को सुधार लिया। इसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक समानता के लक्ष्य पर। जैसे ही वो ठीक हुआ तो उसने फिर से जो है लैंगिक समानता के लक्ष्य पर फिर से वो डट गया। ठीक है, लैंगिक समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, जब वो सही हो गया अब वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चला, तो अब उसके बाद उसने क्या किया, अब अपने पास साफ पानी रखना शुरू कर दिया और एनर्जी ड्रिंक जो है वो भी रखनी शुरू कर दी। साफ पानी का मतलब है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब SDG 6 की हम बात कर रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक की अगर हम बात करें तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी SDG 7 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें फिर क्या होता है, उसके बाद वो कहता है कि सभी लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनोवेटिव तरीके से काम करना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, मतलब हम SDG 8 की हम बात कर रहे हैं। इनोवेटिव तरीके का मतलब है
इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब SDG 9 की हम बात कर रहे हैं। ये हम बात इसलिए कर रहे हैं, अब जब सभी लोग जब मिलके काम करेंगे इससे क्या होगा, ताकि हम भेदभाव को मिटाकर एक साथ जो है हम काम कर सकें। भेदभाव को मिटाकर मतलब रिड्यूस इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब SDG हम 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी खत्म हुई, जिससे क्या होगा, हमारा जो समाज है, हमारी जो कम्युनिटी है, और अच्छी कम्युनिटी जो है उसका निर्माण होगा, और सस्टेनेबल सिटीज़ का जो निर्माण है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ जो हैं वो बनेंगी, ठीक है। तो SDG 11 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जब सस्टेनेबल सिटीज़ जब बन जाती हैं, अच्छी सिटीज़ बन गई, ठीक है, तो ये चीज़ें जब बनने के बाद कम्युनिटीज़ बन गई, सिटीज़ बन गई, इसके बाद जो है अब हमें आगे से क्या चीज़ करनी है, आगे से क्या करना है, अच्छे शहर और सिटीज़ बनने के बाद अब हमें रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अब हमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आगे के लोग भी जो है बहुत ही सावधानी से जो है वो काम करें, ठीक है। SDG 12 की हम बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा, इससे हम अपने क्लाइमेट को जो है वो हम बचा सकेंगे। मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप जब काम करोगे तो आप अपने क्लाइमेट को भी बचाओगे, मतलब क्लाइमेट को आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ठीक है। तो ये हो गया SDG 13 हो गया। उसके बाद जब क्लाइमेट जब सही हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखेंगे कि जल और थल के जो जीव हैं, ठीक है, क्लाइमेट सही होने से जल और थल के जो जीव हैं वो जी सकेंगे। जल के जीव का मतलब अगर मैं बताऊं तो लाइफ बिलो द वाटर, और थल के जीव की अगर मैं बात करूं तो लाइफ ऑन द लैंड, ठीक है। मतलब SDG 14 और SDG 15 की मैं बात कर रहा हूं। इससे क्या होगा, अब जब सभी जीव जब अच्छे से रहेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमें शांति मिलेगी। शांति का मतलब है पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो मतलब सभी को न्याय मिलेगा, सभी को शांति मिलेगी, मतलब SDG 16 की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद क्या होता है, अब जब सभी लोग जब अच्छे से रहेंगे, सभी को न्याय मिल गया, ठीक है, सभी को बराबर का जो है वो शांति मिल गई, इससे क्या होगा, इससे सभी लोग, अब सभी का जो एक जो लक्ष्य है ना उसकी तरफ जो है सभी लोग पार्टनरशिप तरीके से जो है अपने गोल की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया SDG 17 की हम बात कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और आशा करता हूँ आगे से आपसे एक भी क्वेश्चन जो SDG 17 से रिलेटेड होगा वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और आज का ये वीडियो जो है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।